नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइव नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आप वाइट टॉर्चर रूम के बारे में जानते हैं? वाइट रूम नामक एक यातना पद्धति जहाँ कैदी सफ़ेद कमरों में अलग अलग रहते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद प्लेटों में सफ़ेद भोजन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रंग को यातना के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइट रूम यातना को मानसिक पीड़ा के सबसे खतरनाक रूपों में से एक माना जाता है। यह हाल ही में ईरान में इसके उपयोग के साथ लोकप्रिय हो गया है। वाइट रूम टॉर्चर में एक कैदी को एक सेल या एक बॉक्स में रखा जाता है जिसमें पूरी तरह से सफ़ेद दीवारें हैं। कोठरी में चादरें, जेल के कपड़े, दरवाजे, रोशनी और बाकी सब कुछ सफ़ेद है। साथ ही परोसे जाने वाला भोजन सफ़ेद चावल है। इसके अलावा संवेदी अभाव न केवल रंग के माध्यम से होता है बल्कि बिल्कुल मूक वातावरण में भी होता है। इसलिए सेल के चारों ओर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। कैदी को आइसोलेशन में रखा गया है और वह किसी से बात नहीं कर सकता। यहाँ तक कि शौचालय का उपयोग करने के लिए कैदी को दरवाजे के नीचे से गार्ड के पास एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा खिसकाना पड़ता है। पहरेदारों की चप्पलें गद्देदार होती है ताकि कैदी को कोई आवाज़ न सुनाई दे। इस तरह की सज़ा का उद्देश्य आमतौर पर कैदी में डर पैदा करना होता है। हालांकि परिणाम सिर्फ एक डराए हुए कैदी की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होते हैं। इस प्रक्रिया में बंदी अपनी पहचान खो देता है। वह याद नहीं कर सकता कि वह कौन था या उसके परिवार में कौन थे। दूसरा, दोस्तों अगर आप सुंदर दिखना चाहते तो अपने दांतों में काला रंग कर लीजिए। अजीब है ना, पर यह सच है। दोस्तों मध्ययुगीन काल में जापानी अपने दांतों को काले रंग में रंगते थे, दोनों एक सौंदर्य कथन के रूप में और दांतों को सड़ने से रोकने के लिए भी करते थे। हर युग, साथ ही हर संस्कृति एक विशिष्ट सौंदर्य प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए चमकीले सफ़ेद दांत हमेशा पश्चिमी सभ्यता में सुंदरता और अच्छी स्वच्छता के प्रतीक थे और अब भी है। इसके विपरीत पूर्वी संस्कृति में, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के जापान में, काले दांत स्वास्थ्य, सौंदर्य और कुलीन स्थिति का प्रतीक था। ओह गुरो अपने दांतों के काले रंग से रंगने का रिवाज है। यह जापान में मीजी युग तक सबसे लोकप्रिय था। जो वस्तुएं गहरे काले रंग की थी, जैसे शीशे का आवरण जैसा लाह, उन्हें सुंदर के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से शाही परिवार और अन्य उच्च रैंकिंग अभिजात जो अपने समाप्त किया था, उनके दांत काला और उनके आईब्रो चित्रित। यह शाही घराने में ईदो युग के अंत तक किया जाता था। 5 फरवरी 1870 को सरकार ने अहगुरो की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रक्रिया धीरे धीरे अप्रचलित हो गई। मीजी काल के बाद यह अस्थायी रूप से फैल गया, लेकिन ताइशो काल में यह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। तीसरा, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं सोना कहाँ प्राप्त होता है? आप कहेंगे ये कोई पूछने वाली बात है, सोने के खदान में या नदी में। पर क्या आप ये जानते हैं कि नवजात शिशु के बालों में भी सोना पाया जाता है? बालों का मुख्य घटक केराटिन है, एक प्रोटीन जो कई अन्य चीज़ों में एक प्रमुख घटक है। हमारे पैर के नाखूनों और हमारे दांतों से लेकर पक्षियों की चोंच और गेंडे के सींग तक मोटा होने पर यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है, फिर भी पतला होने पर लचीला होता है। रासायनिक रूप से बाल निम्नलिखित तत्वों से बने होते हैं: कार्बन 50%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 17%, हाइड्रोजन 6%, सल्फर 5% और ट्रेस तत्व 1%। यह ट्रेस तत्व है जो सबसे दिलचस्प है, विशेष रूप से वे चौथी तिमाही के भीतर एक बच्चे के बालों में कैसे बदलते हैं। इस अध्ययन ने अपने पहले वर्ष के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर शिशुओं के बालों में जस्ता, तांबा, मैग्नीज और सोने के स्तर को देखा। जीवन के पहले 3 महीनों में जस्ता, तांबा और सोने की सामग्री में जन मूल्यों के कई स्तरों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके बाद कमी आई है। सोना केवल बालों में एक ट्रेस तत्व के रूप में पाया जाता है, अर्थात आपको 10 किलो से अधिक बालों की आवश्यकता होगी, यहाँ तक कि 1 ग्राम सोने के करीब आने के लिए। चौथा, दोस्तों आपने मिर्ची तो खाई होगी, पर क्या आपको पता है दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची आपकी जान ले सकती है?
वैज्ञानिकों ने गलती से दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची उगा ली है, जो इतनी तीखी होती है कि इसे खाना किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। ड्रैगन्स ब्रीथ नामक मिर्ची। शोधकर्ताओं का मानना है कि मिर्च का तेल इतना शक्तिशाली है कि यह पारंपरिक दवाओं से एलर्जी वाले लोगों के लिए वैकल्पिक संवेदनाहारी के रूप में कार्य कर सकता है। स्कोविल हिट स्केल पर मिर्च की मात्रा 2.48 मिलियन है, जो मिर्च या अन्य मसालेदार खाद्य पदार्थों के तीखेपन का माप है। जो कोई भी मिर्च को निगलने का प्रयास करेगा उसे एनाफिलेक्टिस सदमे से मौत का खतरा होगा। यह इतना शक्तिशाली है कि कैप्साइसिन तेल के एक बूंद पानी की 2.48 मिलियन बूंदों में पता लगाया जा सकता है। 5वां, दोस्तों आप 60 मिनट में कितने व्यंजन बना सकते हैं? केरल की 10 साल की बच्ची ने 1 घंटे में 33 व्यंजन बनाए हैं। सानवी एम प्राणजीत ने अपनी पाक प्रतिभा के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर प्रजीत बाबू और गंजमा की बेटी सानवी एम प्रजीत, जो वर्तमान में विशाखापत्तनम में रहती है, सानवी द्वारा तैयार किए गए व्यंजन में इडली, चिकन रोस्ट, फ्राइड राइस, वेफल्स, कॉर्न फ्रिट्स, पैनकेक्स, मशरूम टिक्का, उत्तपम, पनीर टिक्का, बुलआई अंडे सैंडविच और पापड़ी चाट शामिल है। रिकॉर्ड 29 अगस्त को बनाया गया था। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।